हेलो गाइस, दिस इज आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये वो वीडियो है जिसके लिए आप रुकने वाले थे। ये वो वीडियो है जब मैं आपको सबसे बड़ा सरप्राइज दे रहा हूँ जो नीट 2024 में आपका स्कोर इंप्रूव कराएगा और आपको सिलेक्शन दिलाएगा। मैं सिर्फ लाइटली ये बातें नहीं बोलता हूँ, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ जो सिर्फ आपको होप्स दे रहा है या सिर्फ आपको मिसगाइड कर रहा है। लेट मी टेल यू, हेल वीक चैलेंज फर्स्ट वाला जब हमने चालू किया था तब बहुत सारे बच्चों ने बोला था भैया ये इम्पॉसिबल है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे एजुकेटर्स ने बोलता है नहीं हो सकता है, इट इज़ इम्पॉसिबल कि एक हफ्ते के अंदर बच्चे का स्कोर इंप्रूव हो। एंड येट मैंने लास्ट डे में जो वीडियो बनाई थी वहाँ मैंने बोला था तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे तुम्हारा स्कोर पहले कितना था और अभी कितना है। वहाँ जाके देख लेना, बच्चों ने 50 नंबर, 100 नंबर, 150, 200, 300 नंबर पे हमें ज्वाइन किया था। एंड इस हेल वीक चैलेंज के ख़त्म होने के बाद दे वर एबल टू स्कोर 550, 600 एंड इवन 650। दिस इज़ द पावर ऑफ प्रॉपर एनालिसिस, दिस इज़ माई प्रूफ। तुमको मैंने बोला था ना कि मैं बिना प्रूफ के कुछ नहीं करने वाला हूँ। दीज आर नॉट मेयर वर्ड्स। मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें प्रूफ दूंगा और वो प्रूफ तुम्हें उस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। अब आ जाते हैं तुम्हारा सबसे बड़ा सरप्राइज जो मैं तुम्हारे लिए लाने वाला था। ये ला रहा हूँ मैं हेल वीक चैलेंज 2.0। हेल वीक चैलेंज 2.0 जो कि कल से स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज़ 15 अप्रैल से। ये होने वाला है फाइनल पुश बिफोर नीट। मतलब ये तुम्हारा एक फाइनल रिवीजन भी हो जाएगा और जो बच्चे अभी भी अपना सेफ स्कोर अटेन नहीं कर पा रहे उनके लिए फाइनल पुश हो जाएगा। इसके बाद तुम सेफ स्कोर अटेन कर पाओगे, तुम क्रैक कर पाओगे नीट को। आई एम आदित्य जोशी, MBBS स्टूडेंट, अनअकैडमी एजुकेटर, साइकोलॉजी मेजर, और मैं आपको नीट 2024 के लिए गाइड कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं इन 7 डेज़ में हम क्या क्या करने वाले हैं। जो बच्चे मेरा हेल वीक चैलेंज फर्स्ट वाला फॉलो कर चुके हैं उनको पता है वो हेल वीक चैलेंज टफ होता है लेकिन मुश्किल नहीं होता है। दे हैव टू पुश थ्रू। तो उसी तरीके से अगेन इस हेल वीक चैलेंज में जो पहले वाले मेरे बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा क्योंकि ये एक सेकेंड रिवीजन जैसा होगा। जो नए बच्चे जुड़ने वाले हैं आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट चैलेंज में मैं तुम्हें बार बार बोल रहा था 8th डे तक रुक जाओ, 8 डे तक रुक जाओ, तुम देखोगे। अब तुम देख चुके हो। नाउ आई डोंट नीड टू रिमाइंड यू, यू हैव नथिंग टू लूज एंड एवरीथिंग टू गेन। मैंने लिटरली वहां दिखाया बच्चों को 150 नंबर से 613, 645 इस नंबर तक पहुंचे बच्चे। वो पहुंच सकते तो तुम क्यों नहीं पहुंच सकते हो। तो इन 7 डेज़ में हम पूरे सिलेबस का रिवीजन करने वाले हैं। NCERT, PYQ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मॉक टेस्ट और एनालिसिस। अब तुम कहोगे इतना सारा भैया कर कैसे सकते हैं। तो हमें सिलेक्टिव चीज़ें करनी है, प्रायोरिटी बेसिस पे चलना है, सिक्वेंशियली चलना है, एनालिसिस एंड रिसर्च करके चलना है। ऐसे ही नहीं मजदूरी करनी है, मैं तुम्हें बताऊंगा। अगेन हेल वीक चैलेंज फर्स्ट वाले की तरह यहाँ भी मस्ट डू और एज 2 सेपरेट हमारे टारगेट्स होने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप जो होगा तुम्हारा, जो तुम्हें अभी ये वीडियो खत्म होते ही करना है, वो क्या होने वाला है। एक A4 शीट में अगेन तुम अपना करंट स्कोर लिखोगे जो तुम्हारा फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में आया है, ठीक है। ये फुल सिलेबस मॉक टेस्ट वाला स्कोर तुम इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो। इससे तुम्हें पता चल जाएगा तुमने कहाँ से शुरुआत की और तुम कहाँ तक जाओगे, ठीक है। सेकंड चीज़ एनालिसिस। अभी तक तुम सब मेजॉरिटी ऑफ यू मस्ट हैव गिवन फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, तो एनालिसिस करके तुमको पता चल गया होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में तुम कहाँ पे वीक हो। 3 लिस्ट बनानी है, टॉप 5 वीकेस्ट बायो चैप्टर्स, टॉप 5 वीकेस्ट केमिस्ट्री एंड फिजिक्स टॉपिक्स। ट्राई करना टॉपिक लिखने का, टॉपिक नहीं लिख पा रहे हो तो चैप्टर लिखना, ठीक है। अब आ जाते हैं डे वाइज। फर्स्ट डे दैट इज 15 अप्रैल, कल तुमको क्या करना होगा मैं बताता हूँ। कल का दिन प्रीवियस हेल वीक चैलेंज की तरह फर्स्ट 2 डेज आर द टफेस्ट। ये तुम्हारा माइंडसेट डेवलप करेंगे, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, ये सब फर्स्ट 2 डेज से डेवलप होगा। फर्स्ट 2 डेज में तुम्हें आइडिया लग जाएगा नेक्स्ट डेज को प्रोसीड कैसे करना है। ध्यान से सुनना, फर्स्ट डे जो तुम्हारा होने वाला है दैट इज 15 अप्रैल, तब तुम कंप्लीट वीकेस्ट फिजिक्स के टॉपिक्स को कवर करोगे। जो लिस्ट तुमने बनाई ना टॉप 5, टॉप 10 वीकेस्ट टॉपिक्स, उनको कंप्लीट करोगे। इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूला रिवाइज करने, PYQ करने। तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय मार्क कर रखे होंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो गलत हो गए होंगे, जो क्वेश्चन टफ होंगे, उन सबको करना है। सेकेंड चीज़, एंटायर फिजिक्स की NCERT 11th एंड 12th कंबाइंड के सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स तुम्हें एक बार दोबारा देखने हैं। जो हेल वीक 1 के बच्चे हैं उनको पता है, वो एक बार कर चुके हैं, तुम्हें बस फ्लिप थ्रू करना है। तुम्हें देखना है कौन सा एग्जाम्पल तुमने नहीं आ पाया था, कौन सा एग्जाम्पल गलत हो गया था, उन सबको देखना है। जो नए बच्चे हैं वो पूरा करेंगे। यू हैव टू सॉल्व NCERT की सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। अब सॉल्व्ड एग्जाम्पल सॉल्व करने का मैंने तुम्हें पहले ही बताया 3 तरीके होते हैं। गोल्ड तरीका ये कि तुम्हें आता है, तुमने क्वेश्चन पढ़ा,
आंसर सॉल्व किया और मैच कर लिया। दूसरा तरीका होता है तुम्हें नहीं आता, अगर तुम्हें टॉपिक थोड़ा थोड़ा आता है तो क्वेश्चन पढ़ो, मन में सोचो कौन सा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा, उस फॉर्मूला को एक जगह लिख लो, अब उनका आंसर देखो, देखो क्या उन्होंने सेम फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाला है, और निकाला है तो कैसे निकाला है। इससे तुमने आधा सवाल खुद सॉल्व किया, आधा उनका देखा, जल्दी हो जाएगा। तीसरा तरीका यह कि तुम्हें बिल्कुल ही टॉपिक नहीं आता है, अब तुम क्या करोगे, उनका क्वेश्चन पढ़ोगे, उनका आंसर देखोगे, लर्न करने का ट्राई करोगे फॉर्मूला। अब टाइम ही कितना बचा है नीट के लिए, तो तुम 90% ऑफ फॉर्मूलाज तुम्हें ऑलरेडी आते होंगे, बस एप्लीकेशन देखना है। इसके अलावा तुम बायो के वीकेस्ट 5 चैप्टर्स भी करोगे आज ही, आज खत्म, ठीक है, दैट मीन्स फर्स्ट डे को ख़त्म। एज के लिए जो मेरे एक्स्ट्रा एज के लिए बच्चे काम करने वाले, वो बच्चे होंगे जो एम्स के लिए एम करने वाले होंगे, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस लगाएंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के। अब आ जाते हैं डे 2, दैट इज 16 अप्रैल। डे 2 में आप कंप्लीट केमिस्ट्री के वीकेस्ट टॉपिक्स करने वाले हो। अगेन PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर्मूलाज जितने ज़्यादा कर सकते हो, अपनी जो लिस्ट आपने बनाई सबसे पहले A4 वाली, वहाँ से देख के। सेकेंडली, एंटायर केमिस्ट्री की एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, खाली सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, इंटेक्स क्वेश्चंस नहीं, बैक एक्सरसाइजेस नहीं, कुछ नहीं, खाली सॉल्व्ड एग्जाम्पल करने हैं, जो कि बहुत कम है, 250 से 300 के आसपास ही है। ऑर्गेनिक की बैक एक्सरसाइजेस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने चैप्टर्स हैं उनकी बैक एक्सरसाइजेस करनी है, वहाँ से एज इट इज क्वेश्चन आ रखे हैं 2017 एंड ऑनवर्ड्स। उसके अलावा जो भी बैकलॉग डे 1 का रह गया होगा वो कंप्लीट करना है। डे 3 दैट इज 17 अप्रैल में आपको स्पीड सॉल्विंग ऑफ जेई मेन्स जनवरी एंड फरवरी शिफ्ट वाले पेपर्स को देखना है। एडू नीति जैसे बहुत सारे चैनल्स है, EDU, NITI, जो जेई वाले बच्चों के लिए ओरिएंटेड होते हैं, यहाँ से जाके आप 2x में यहाँ पे स्पीड सॉल्विंग देखोगे। इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनने लगेंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आप देखोगे कैसे हैक्स लगा के क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। सेकेंडली, लास्ट 2 to 3 ईयर से देखा गया है कि जेई मेन्स के बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज उठा के नीट में आ जाते हैं, इसलिए करना ज़रूरी है। इसके अलावा आप D एंड F ब्लॉक करोगे, F ब्लॉक से इस बार क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लेना, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप करोगे। मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आप करोगे जो कि वीकेस्ट या टफेस्ट है, सबसे पहले उनका रिवीजन करोगे, ठीक है। टॉप 10 फिजिक्स, टॉप 10 केमिस्ट्री के टॉपिक्स आप ले सकते हो। मैंने आपको एक लिस्ट ऑफ टॉपिक दी थी बहुत पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो, राइट, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रखे लास्ट 5 to 6 ईयर्स में। टेलीग्राम में मिल जाएगा, पिंड मैसेज होगा, नहीं तो आपको इस वीडियो के एंड में मैं कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना। वहाँ पे जो जो टॉपिक आपको लगता है आपका नहीं है इतना अच्छा, टफ है, नहीं आता है, वीक है, उनको करोगे। स्पीड सॉल्विंग देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वन शॉट देखो, PYQ करो, जो करना है करो। मेरे जो फर्स्ट वाला जो मेरा हेल वीक चैलेंज था, उनके बच्चे जो है उनको पता है ये कैसे करना है, वो कर चुके हैं एक बार, तो इस बार बस रिवीजन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा था ना, भैया हेल वीक चैलेंज हमने कर लिया, स्कोर भी इंप्रूव हुआ, क्या भैया रिटेन होगा? तो हाँ, क्यों नहीं होगा, अब रिटेन होगा ना, अब मैं उसका रिवीजन करा रहा हूँ। याद रखो, वो बच्चे 150 नंबर से 640 650 तक पहुंचे, तुम भी पहुंच सकते हो। देयर इज नो लिमिट ऑफ व्हाट यू कैन अचीव इन दिस 1 वीक, ठीक है। अब आ जाते हैं बायो एनसीईआरटी में। वीकेस्ट यूनिट जो भी है आपकी, जो भी वीकेस्ट यूनिट है 11th एंड 12th कंबाइंड, वो वाली यूनिट कंप्लीट रीड करोगे, ठीक है। अब आ जाते हैं डे 4 में, दैट इज 18 अप्रैल। अब थोड़ा सा कम काम रहेगा डे 4 में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कोई भी बैकलॉग जो बन गया वो आप इसमें कैरी ऑन कर लो। यहाँ पे फिजिक्स की एनसीईआरटी करोगे 11th एंड 12th कंबाइंड, उसकी बैक एक्सरसाइजेस करोगे। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स पहले कर लिए थे, अब हम बैक एक्सरसाइजेस करेंगे। बैक एक्सरसाइजेस से भी क्वेश्चन आते हैं। हेल वीक चैलेंज 1 में मैंने बैक एक्सरसाइज नहीं कराई थी, मैंने बोला था बाद में कराऊंगा। अब हेल वीक चैलेंज 2 में आप बैक एक्सरसाइजेस करोगे। बायो के PYQ प्रैक्टिस करोगे लास्ट 10 ईयर्स के, एंड बैकलॉग करोगे। डे 5 की बात करते हैं, ऑलमोस्ट हेल वीक ओवर होने वाला होगा, 19 अप्रैल, ठीक है। केमिस्ट्री एनसीईआरटी के सारे इंटेक्स क्वेश्चंस करोगे 11th एंड 12th कंबाइंड। सॉल्व्ड एग्जांपल्स कर चुके थे, अब आप इंटेक्स क्वेश्चंस करोगे। इंटेक्स क्वेश्चन से भी क्वेश्चन आता है, विदाउट वैल्यू चेंज करे, करना ज़रूरी है। आप रिवाइज करोगे टॉप 5 वीकेस्ट चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री को। अगेन, पहले आप कवर कर चुके थे, अब दोबारा रिवाइज करोगे टॉप 10 टॉप 5 वीकेस्ट चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री को, ठीक है। ट्राई करना टॉपिक्स करने का, नहीं आपको लगता है यार चैप्टर्स भैया वीक है तो चैप्टर भी कर सकते हो। एज के लिए आप क्या करोगे, स्पीड सॉल्विंग करोगे, फिजिक्स की केमिस्ट्री की वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे। स्पीड सॉल्विंग वीडियोस देखने से ना सबकॉन्शियसली आपको याद होता रहता है, अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायो की क्वेश्चन प्रैक्टिस आप वीडियो लेक्चर से देख सकते हो, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बायो की क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं यूट्यूब में। 2x में देखो, जल्दी 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 क्वेश्चन कवर करते रहो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन अभी कवर करोगे उतना कम चांस रहेगा नीट में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपने एनकाउंटर ही ना किया हो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं डे 6 में। डे 6 दैट इज 20th अप्रैल। अब आप क्या करोगे,
रिवाइज करोगे मार्क्ड क्वेश्चंस को। आपने अभी तक जितने क्वेश्चंस किए हेल वीक चैलेंज 1 में, जो फर्स्ट चैलेंज था हेल वीक का, तब जितने क्वेश्चंस किए, अभी तक जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस की आपने, जो क्वेश्चन गलत हुए थे, जो क्वेश्चन टफ लग रहे थे, उनको मार्क कर रखा होगा, गोला लगा रखा होगा। लेकिन वो गोले रिवाइज कब करोगे? नीट तो आने वाला है। तो अब जितने भी क्वेश्चंस आपने मार्क कर रखे थे स्टार्टिंग ऑफ प्रिपरेशन से अभी तक, उन सबको करने का ट्राई करोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में, ठीक है, डे 6 में। सेकेंडली, आप गो थ्रू करोगे, टिक मार्क करते रहोगे मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को, देखोगे इसमें से सारे आते हैं कि नहीं। जहां भी आपको लगे यार ये फॉर्मूला थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा रिवीजन की ज़रूरत है, उठाओ, कर दो, रगड़ दो। मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अकेला उनसे 120 फिजिक्स 120 केमिस्ट्री आ जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी एनसीईआरटी की टेबल्स हैं, रिएक्शंस हैं, इंटरमीडिएट और कंपाउंड है, उनको फ्लिप थ्रू करोगे। मेजॉरिटी चीज़ें आपको ऑलरेडी आती हैं, बस फ्लिप थ्रू करके देखना है कुछ मिस आउट तो नहीं हो गया। अगर कुछ मिस आउट हुआ है तो उसको पढ़ लेना है। अंडरस्टूड। एज के लिए आप असर्शन रीजन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, एग्जाम्पलर से कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं डे 7, दैट इज लास्ट डे। 7th डे जो होगा हमारा हेल वीक का, दैट इज 21 अप्रैल। तब आप कुछ भी मिस आउट अगर हो गया हो पूरे दिनों में, उसको कवर करोगे, बैकलॉग कवर करोगे, रिवाइज करोगे अपने वीकेस्ट एरियाज। इतने सारे दिनों में ना कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा क्योंकि आपने दूसरों से बहुत ज़्यादा काम किया है। अब आपको पता है आपके वीकेस्ट एरियाज़ क्या है, अब आपको पता है कहाँ आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आई। शान बैठो, सोचो कि हाँ फिजिक्स में ये चीज़ मुझे नहीं आती, केमिस्ट्री में ये चीज़ नहीं आती। इन चीज़ों को कवर करो, वीकेस्ट एरियाज़ को कवर करो, प्रिपेयर करो मॉक टेस्ट के लिए, क्योंकि 8th डे में यानी अगले दिन आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है। और इस फुल सिलेबस मॉक टेस्ट को आप नीट की तरह दोगे, ठीक है। तो इस फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के लिए ही मैं आपको पूरे हफ्ते प्रिपेयर करा रहा था। आपको दिखा देना है आपकी औकात की, आपको दिखा देना है कितने केपेबल हो आप। तो इस फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे, फोकस करोगे, मेक श्योर टू एलिमिनेट एनी वीकेस्ट चैप्टर और टॉपिक दैट यू हैव। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कोई टॉपिक, कोई चैप्टर रह गया हो जो आपको वीक लगता है, भले ही कितना छोटा, कितना इनसिग्निफिकेंट हो, कुछ भी छोड़ना नहीं है। कुछ भी रह गया है, कुछ भी वीक लगता है, उसको कवर करोगे क्योंकि कल पेपर देना है आपको, ठीक है। डे 8th दैट इज 22 अप्रैल। अब आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे, उसका एनालिसिस करोगे, देखोगे कहाँ नंबर कटें, कितना स्कोर इंप्रूव हुआ है। डे 8th को आपको एक वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब में, उसके कमेंट सेक्शन में अगेन लिखना कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ तक पहुँचे। बिलीव मी, ये हेल वीक चैलेंज 2.0 मैं इसलिए चालू कर रहा हूँ क्योंकि हेल वीक चैलेंज फर्स्ट वाला जो ओरिजिनल चैलेंज था मेरा, उसने इतना अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया बच्चों की लाइफ में। तुम सोचो तुम्हारे पास लूज़ करने के लिए है ही क्या। तुमने पूरे साल भैया दीदियों की बातें सुनी, पूरे साल तुमने अपना टाइम वेस्ट किया। जब मैंने हेल वीक चैलेंज फर्स्ट वाला चालू किया था, लोग हंसे थे मेरे ऊपर। मेरा फर्स्ट वाला हेल वीक चैलेंज चालू होने के 1-1.5 घंटे बाद लोग उस पर वीडियो बनाने लग गए थे। लोगों ने बोला इम्पॉसिबल है, मेरे पर्सनल में आके गाली गलौज करी, बच्चों के साथ बोला नहीं हो सकता, बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हो। कहाँ हैं वो सारे लोग, बताओ कहाँ गए। क्योंकि हेल वीक चैलेंज खत्म होते ही 8th डे में जो बच्चा 100 नंबर ला रहा था, वो बच्चा 550, 600, 640 नंबर तक पहुंचा है। तो अगर वो पहुंच सकता है तो तुम क्यों नहीं पहुंच सकते हो। और तुम्हें प्रूफ चाहिए, जाके देखो उन वीडियोस के कमेंट सेक्शंस को, तुम्हें वहाँ दिख जाएगा। लिटरली मैंने स्क्रीनशॉट्स पोस्ट किए थे, मैंने बच्चों के रिजल्ट पोस्ट किए थे। मेरे मेंटोरशिप, पर्सनल मेंटोरशिप वाले बच्चे, सूर्य प्लस, जितने बच्चों जो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, कहीं भी, सब ने वो चैलेंज दिया था। मुझे नहीं पता था इतने सारे बच्चे इतनी डिटर्मिनेशन के साथ वो चैलेंज देंगे, एंड आई वाज सो हैप्पी फॉर इट। अगर मैं एक भी बच्चे की लाइफ बदल पाया, अगर एक भी बच्चा मेरी वजह से एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा सका, तो आई विल काउंट माई सेल्फ एज सक्सेसफुल। दैट इज़ ऑल आई आस्क। इस एक वीक में अपना 100% दे दो। देयर इज़ नथिंग फॉर यू टू लूज एंड एवरीथिंग फॉर यू टू गेन। हर स्टेप ऑफ द वे में आई विल बी विद यू, आई विल कीप ऑन मोटिवेटिंग यू, आई विल कीप ऑन गाइडिंग यू। यू जस्ट गिव योर 100%। तुम्हें प्रूफ दे दिया है, दिखा दिया ये एक्चुअली वर्क करता है, तुम्हें रास्ता बता दिया है, बता दिया तुम्हें क्या करना है, अब बस करना बचा है। करो। इस एक हफ्ते के बाद तुम्हें खुद रिजल्ट दिख जाएगा मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ। ऑल द बेस्ट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड. You will survive Hell Week. You will crack NEET 2024. Let's start this Hell Week Challenge 2.0.